बहुत सारे लोग हैं जो मुझे हमेशा ये पूछते हैं कि मुझे इस वक्त पर मार्केट में कहाँ पैसा लगाना चाहिए, मैं कौन से स्टॉक्स पिक करूँ जिसमें मुझे मुनाफा होगा। तो दोस्तों बहुत बार ये होता है कि हम लोग बहुत सारी रिसर्च करते हैं, ग्राफ्स देखते हैं, चार्ट्स देखते हैं, पैटर्न्स देखते हैं, फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं, टेक्निकल एनालिसिस करते हैं, और ये सब करने के बावजूद भी हमारे साथ ये हो जाता है कि हम गलत स्टॉक में पैसा डाल के अपना पैसा गंवा देते हैं। तो आप लोगों के लिए मेरे पास एक बहुत ही बढ़िया इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है। यस, देयर आर ऑप्शंस जहाँ पे आपको ये सब मेहनत करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। ऐसे कुछ फंड्स होते हैं जिसमें आप इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हो जहाँ पे वो अंडर वैल्यूड स्टॉक्स में पैसा लगाते हैं। तो यस, मैं बात कर रहा हूँ इक्विटी कैटेगरी के अंदर कॉन्ट्रा फंड्स की। कॉन्ट्रा फंड्स का स्ट्रेटजी यही होता है कि वो अंडरडॉग्स फंड्स के ऊपर पैसा लगाते हैं, अंडरडॉग्स स्टॉक्स के ऊपर पैसा लगाते हैं। वो ऐसी जगह पे आपका पैसा पार्क करते हैं जिसमें 3 या 5 साल या उसके ऊपर के हॉराइजन में जब वो स्टॉक तेज़ी पकड़ेगा तब आपको फंड्स में अच्छा रिटर्न देखने को मिलेगा। तो ऐसी स्ट्रैटेजी आज हम डिस्कस करने वाले इस वीडियो में। आपको 3 ऐसे फंड्स मैं रिकमेंड करूंगा और सजेस्ट करूंगा, आप उसके पूरे डिटेल्स इस वीडियो में समझ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप मेरे स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो, मैंने यहाँ पर इक्विटी के अंदर कॉन्ट्रा फंड सिलेक्ट कर रखा है। जो स्ट्रैटेजी हमारी है कि अंडर डॉग्स या अंडर वैल्यूड स्टॉक्स में पैसा लगाना है हमको, उस फंड्स के लिए टॉप 3 फंड्स है यहाँ पर SBI, कोटक और इन्वेस्को। यहाँ पे आप हाई टू लो का फिल्टर देख सकते हो। एक साल में 25% से ज़्यादा रिटर्न दिया है, कोटक ने दिया है 20% से ज़्यादा और इन्वेस्को ने दिया है 17% से ज़्यादा। तो ये फंड हाउसेस है जिसमें आप पैसा लगा सकते हो। सिमिलरली 3 साल और 5 साल का भी रिटर्न यहाँ पे डिसेंट देखने को मिल रहा है। तो चलिए एक एक करके इस फंड्स के बारे में जानते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले SBI कॉन्ट्रा फंड के बारे में। तो यहाँ पे आप देख सकते हो SBI कॉन्ट्रा फंड, इस फंड का NAV जो है 264 है। जैसे आप शेयर्स लेते हो तो आपको नंबर ऑफ शेयर्स मिलते हैं, उसी तरह से यहाँ पे म्यूचुअल फंड्स में NAV होता है। फंड साइज़ की अगर बात करें तो 9,500 करोड़ से ऊपर का इनका फंड साइज़ है। रिस्क रेटिंग की बात करें तो यस, हाई रिस्क है, तभी हाई रिवॉर्ड भी आपको देखने को मिल रहा है इसमें। क्रिसिल का जो रेटिंग है इस फंड के ऊपर 5 स्टार दिया गया है। यहाँ पे अगर फंड की स्ट्रैटेजी की बात करें तो कॉन्ट्रा फंड में SBI वाले में 76% का जो इन्वेस्टमेंट है वो डोमेस्टिक इक्विटी में जा रहा है। 37% का जो इनका इन्वेस्टमेंट है आउट ऑफ 76% वो लार्ज कैप स्टॉक्स में डाल रहे हैं, 14% मिड कैप और 12% स्मॉल कैप के अंदर। वहीं बचा हुआ 8% जो है आउट ऑफ 76 प्लस 8% जो है वो डेट में जा रहा है और 8.5% जो है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के अंदर जा रहा है। अब ये फंड सूटेबल उन लोगों के लिए जो लंबे समय के लिए रुक सकते हैं, क्योंकि अंडर डॉग्स के ऊपर पैसा लगा रहे हैं। यहाँ पर 1 साल का आप रिटर्न यहाँ पे देख सकते हो 26.31% दिया है। वही अगर कैटेगरी एवरेज रिटर्न कॉन्ट्रा फंड का 21% के करीब रहा है और बेंचमार्क इंडेक्स की बात करें तो 14.84% रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 1 साल के अंदर यहाँ पे एनुअलाइज रिटर्न की अगर मैं बात करूँ तो 26.31% दिया है। वही अगर 3 साल का हॉराइजन होता तो 41% से ज़्यादा रिटर्न दिया है और 5 साल के हॉराइजन में 17.79% एनुअलाइज रिटर्न दिया है। तो रिटर्न्स अच्छे हैं इस फंड के अंदर और आपको ये सब मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है कि कौन से स्टॉक्स में मैं पैसा लगाऊं। मार्केट भी हाई होने के बावजूद अंडरडॉग्स ये फंड्स ढूंढ के निकालते हैं। यहाँ पे SIP रिटर्न्स की बात करें, ऊपर हमने लमसम की बात कर ली। SIP रिटर्न्स में आप देख सकते हो 1 साल के अंदर यहाँ पे एनुअलाइज रिटर्न 23% है, 3 साल की बात करें तो 28% दिया है, 5 साल की बात करें तो 26% के करीब दिया है। तो अच्छे रिटर्न्स दिए इन्होंने SIP के फॉर्म में भी। तो यस, आप ज़रूर यहाँ पे SIP से भी शुरुआत कर सकते हो। टैक्स अगेन 10% रहेगा अगर आप 1 ईयर से ज़्यादा होल्ड करते हो तो, और अगर 1 ईयर से कम में इसको बाहर निकाल देते हो, आप बेच देते हो फंड को, तो 15% टैक्स लगता है ऑन योर प्रॉफिट। इसके अलावा अगर टॉप होल्डिंग की बात करें तो टॉप 10 स्टॉक्स कौन से हैं इस पोर्टफोलियो के अंदर? गेल, ICICI बैंक, HDFC बैंक, टोरेंट पावर, एक्सिस बैंक, इक्विटी स्मॉल फाइनेंस बैंक, हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड, टेक महिंद्रा, ये सारी कंपनीज के अंदर इन्होंने मेजरली पैसा लगाया हुआ है। तो ऐसे फंड्स में आप इन्वेस्ट कर सकते हो। बाकी 2 फंड के बारे में भी बताता हूँ, तो ये फंड को मत भूलिए। सबसे अच्छा फंड मार्केट में कॉन्ट्रा फंड में SBI चल रहा है फिलहाल। दूसरे 2 फंड के बारे में बात करते हैं। कोटक इंडिया इक्विटी फंड सेम है, इसमें एग्रेसिव इन्वेस्टमेंट इक्विटी में किया गया है। फिर से 96.35% जो है
डोमेस्टिक इक्विटी इन्वेस्टमेंट है, विच इज़ 58% लार्ज कैप में, 26% मिड कैप में और 5% स्मॉल कैप में। यहाँ पे इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स थोड़ी एग्रेसिव है, तो हो सकता है कि आपको जो है फ्लक्चुएशंस ज़्यादा देखने को मिल सकते हैं इस फंड के अंदर। फंड की रेटिंग भी यहाँ पे 3 स्टार दी गई है और रिस्क पैरामीटर भी वेरी हाई कहा गया है। यहाँ पे आप देख सकते हो अगर लमसम अमाउंट आप डालते हो अंदर फंड के तो आपके रिटर्न्स कैसे रहते हैं। यहाँ पे 1 साल के अंदर 21% रिटर्न, 2 साल में 13%, 3 साल में 28%, 5 ईयर्स में 14%। तो दिस इज़ द रिटर्न, एनुअलाइज रिटर्न आप लमसम जब करते हो। बट जब आप SIP करते हो तो यहाँ पे देख सकते हो 17% मिला है फर्स्ट ईयर पे, थर्ड ईयर पे 17 कंसिस्टेंट है, फिफ्थ ईयर पे भी। तो यहाँ पे आप एवरेज देख सकते हो 17% तो कहीं नहीं जा रहा, SIP करने पे रिटर्न मिलना ही मिलना है। इसके अलावा टैक्स रिमेन सेम। हम लोग इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो की बात करें तो HDFC, ICICI, इन्फोसिस, रिलायंस, सारी नामचीन कंपनी, बट एंट्री काफ़ी अच्छे टाइम पे लेते हैं। कॉन्ट्रा फंड में 3rd रैंकिंग पे आता है इन्वेस्को इंडिया कॉन्ट्रा फंड। अब यहाँ पर भी आप देख सकते हो फंड साइज जो है 10,000 करोड़ का है, तो छोटा फंड नहीं है, बट क्रिसिल रैंक 2 स्टार दिया गया, रिस्क हाई है। इसमें भी आप देखोगे तो 98% इन्वेस्टमेंट जो है डोमेस्टिक इक्विटी में किया जा रहा है, जिसमें 53% लार्ज कैप में है, 15% मिड कैप स्टॉक्स में और 14% से ज़्यादा स्मॉल कैप स्टॉक्स में किया गया है। यहाँ पे अगर आप देखोगे, अगर 1 ईयर का रिटर्न देखें यहाँ पे तो 17.65% देखने को मिल रहा है। बट वही यहाँ पे अगर एनुअलाइज रिटर्न हम लोग देखें लमसम अमाउंट में, फर्स्ट ईयर 17.65, थर्ड ईयर पे 25.42, फिफ्थ ईयर पे देखोगे तो 13.21 और 10th ईयर पे 19.34% रिटर्न देखने को मिला है। तो एवरेज रिटर्न अगर आप देखो लंबे समय में तो 15 या 18% के बीच में आपको आराम से इस फंड में देखने को मिल रहा है। SIP रिटर्न की बात करें तो फर्स्ट ईयर पे 13.27, सेकेंड ईयर पे 9.35%, थर्ड ईयर पे 15.2, फिफ्थ ईयर पे 16.42 एंड 10th ईयर पे 16.75। तो एवरेज लंबे समय में इसमें भी 16% का रिटर्न देखने को मिल रहा है। तो यस, टैक्सेशन रिमेन सेम, 10% टैक्स लगेगा आपको 1 साल के बाद आप अगर फंड्स बेचोगे, और 1 साल के पहले बेच देते हो तो 15% लगने वाला है। इन्वेस्टमेंट्स कौन से स्टॉक्स में किया गया है? HDFC बैंक में 8-9% के करीब इन्वेस्टमेंट है, इन्फोसिस में 60% के करीब, ICICI बैंक में 5%, रिलायंस में 3%, फिर L&T, ITC, नेशनल पावर, स्टेट बैंक इसमें 2%, 3% के करीब इन्वेस्टमेंट किया गया है। तो यही सारे 3 फंड्स है जिसमें जो फंड मैनेजर्स है वो ये स्ट्रैटेजी फॉलो करते हैं कि इस फंड का एक ही कंसेप्ट है कि जब जो स्टॉक्स अंडर वैल्यूड है वो स्टॉक्स के अंदर आपका पैसा लगाया जाता है, और फिर जब वो तेज़ी आती है मार्केट के अंदर उस स्टॉक में, तब आपका जो है इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है। दिस फंड इज़ नॉट फॉर पीपल हु आर लुकिंग फॉर शॉर्ट टर्म स्ट्रैटेजी, इट इज़ क्लियरली फॉर 5 to 7 ईयर्स मिनिमम आपको होल्ड करना पड़ेगा, क्योंकि इस फंड्स में आप जब पैसा लगा रहे हो तो आपको वेट करना पड़ेगा उन स्टॉक्स में जो अंडर डॉग है, अंडर वैल्यूड है। आज मार्केट हाई होने के बावजूद भी वो स्टॉक नीचे है, परफॉर्म नहीं कर रहे, बट येस फंडामेंटल्स अच्छे हैं, उनके बैलेंस शीट अच्छी है, इसीलिए कॉन्ट्रा फंड्स में आपको इन्वेस्ट करने का मौका मिलता है बिना कोई रिसर्च, ना स्टॉक्स देखने, कुछ नहीं देखने। तो येस, आप अगर इन्वेस्ट करना चाहते हो तो मैं अपने ऐप का लिंक दे रहा हूँ, आप वहाँ पर जाके इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो कॉन्ट्रा फंड के अंदर। मिनिमम इन्वेस्टमेंट अगर आप कॉन्ट्रा फंड में देखोगे तो 1000 रुपीज़ से स्टार्ट हो सकता है। आपको सिर्फ ये फंड्स के अंदर जाके चेक करना है कि कौन सा फंड मेरे लिए बेनिफिशियल होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब टिल टेक केयर, बाय बाय फॉर नाउ।